महाकुंभ, जहां पर करोड़ों की तादाद में यहां पर देखिए भक्त यहां पर पहुंचते हैं और संगम नगरी में स्नान यहां पर करते हैं। लेकिन करोड़ों की तादाद में आखिर जो भक्त पहुंचेंगे, प्रयागराज में इंतजाम कैसे किए गए हैं? प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। सरकार ने भी पूरे बंदोबस्त किए ताकि यहां पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि श्रद्धालु 12 सालों का इंतजार करते हैं इस महाकुंभ को और इसलिए सरकार भी इसको खास बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट आप देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नए साल की शुरुआत के साथ की दुनिया की निगाहें भारतवर्ष में होने वाले महाकुंभ पर होगी, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है, जिसे लेकर पूरी संगम नगरी में काम युद्ध स्तर पर जारी है। चाहे वो कुंभ स्थल पर भव्य टेंट सिटी का निर्माण हो या फिर ठंड के मौसम को देखते हुए दूसरे इंतजाम हो, महाकुंभ के लिए योगी सरकार के सभी विभाग पूरी ताकत से जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेला में आप हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शिविरों का जो शहर है, टेंट और कनात का जो शहर है, उसमें आग लगने की प्रबल संभावना रहती है। ऐसे में यह भी कहा गया है कि जो गैस चूल्हा है उसका भी उपयोग कम ही हो। तो फिर विकल्प क्या है? फिर विकल्प आता है हमारा पारंपरिक जो रहा है रीति रिवाज, चूल्हा, यानी कि चूल्हे से ही लकड़ियों के माध्यम से लोग भोजन प्रसाद बना सकते हैं। माना जा रहा है आस्था के सबसे बड़े पर्व में करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु दुनिया भर से आने वाले हैं, जिन्हें बेहतरीन सुविधाएं और हमेशा के लिए याद रखने वाला अनुभव देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। संगम तट पर स्नान के लिए भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरी मौजूदगी है संगम में, जहां पर 3 नदियों का मिलन होता है, पवित्र नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। और आपको बता दें कि यहीं पर यानी कि संगम नगरी में ही महाकुंभ की महातैयारियां चल रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि आप हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान रखें, ताकि श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी कमी नजर ना आए, ना कोई परेशानी नजर आए। जहां एक तरफ महाकुंभ के लिए संगम के घाट तैयार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। रंग बिरंगी लाइटों से सजी टेंट सिटी और शहर के चौक चौराहे हर आम और खास को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेला क्षेत्र में लाइटिंग का काम जोरों से चल रहा है। आप देखिए कि पूरे मेला क्षेत्र में, यानी कि गंगा के दोनों साइड में जो इलेक्ट्रिक के पोल लग रहे हैं, उनमें कनेक्शन भी दे दिया गया है और मेन लाइटों को जला दिया गया है। यानी कि जो मेन मार्ग है, उस मार्ग पर दोनों ओर जो पोल गड़े हैं उसमें लाइट का कनेक्शन दे दिया गया है और बाकी जगहों पे शिविर को पूरी तरह से बनाया जा रहा है। शिविर की जो भूमि है उसको समतल किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। महाकुंभ में खूबसूरती के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिसे लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। तो वहीं मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन चल रहा है, जो महाकुंभ के दौरान लगाया जा सकता है। ये ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम किसी भी तरह के ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उसकी जानकारी, साथ ही उसका जो ऑपरेटर है उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन अगर उड़ रहा होगा तो उसकी सटीक जानकारी देता है। और इसमें एक राडार भी लगा हुआ है जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ रहे होंगे उनकी जानकारी देता है। जहां एक तरफ आयोजन को सफल बनाने हर स्तर पर शासन प्रशासन जुटा हुआ है, तो वहीं संत समाज भी उत्साहित नजर आ रहा है, जिन्होंने अपने अखाड़ों के लिए आवंटित जगहों पर भूमि पूजन कर कुटीर निर्माण की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया, जो पूरे कुंभ के दौरान कल्पवास पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वैसे छात्रों की जिंदगी को अंधेरे से रोशनी की मिसाल देता है अध्यापक, लेकिन उसी अध्यापक की अगर बताइए अगर जान अगर वही छात्र ले ले तो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि 12वीं के छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया। जो शिक्षक उन्हें पढ़ाता था उनको कैसे आखिर मौत के घाट उतारा, ये हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए। छतरपुर के ओरछा रोड थाने के धमोरा शासकीय स्कूल के प्राचार्य सुरेंद्र सक्सेना की हत्या कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसी स्कूल के 12वीं के 2 छात्रों ने उन्हें गोली मारी और मौके पर ही प्राचार्य ने दम तोड़ दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोपहर का वक्त था जब सुरेंद्र सक्सेना बाथरूम गए थे। उसी दौरान दोनों छात्रों ने उन्हें गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी छात्र दिख रहे हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे की तलाश जारी है। छात्रों के द्वारा आचार्य को गोली मारी गई और हमारी टीम और फॉरेंसिक की टीम सभी यहाँ पर तुरंत उसकी जांच कर रहे हैं। आरोपियों के जो संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश दी जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी छात्रों को कई बार प्राचार्य ने इनकी गलत हरकतों की वजह से समझाया था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार दोनों आरोपी छात्रों ने मौका पाते ही प्राचार्य को गोली मार दी। दोनों आरोपी की उम्र 16 साल बताई जा रही है। घटना के बाद ये दोनों प्राचार्य की स्कूटी लेकर फरार हो गए थे, जिनमें से एक को नौगांव थाना पुलिस ने महोबा से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे ओरछा रोड थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। हत्याकांड को लेकर छात्र, शिक्षक और विभाग में हड़कंप मचा है। अभी घटना ये घटित हुई है कि किसी लड़के से नया छात्र ने प्राचार्य श्री एस.के. सक्सेना को गोली मार दी है और उसकी जो विस्तृत जानकारी हो मैं अभी हाल में शिक्षकों से ले रहा हूँ। छात्र ने मारी? हाँ, ये जानकारी ये मिली है कि सदम यादव करके कोई लड़का है, उसके द्वारा ये गोली मारी गई है। साक्षरता अभियान के सर्वे में गया हुआ था जी। तो जब मैं वापस वहाँ से आ रहा तो रास्ते में बच्चे विद्यार्थियों को घर लौट रहे थे तो किसी ने बताया बच्चों की छुट्टी हो गई। तो बच्चों को पूछा हमने छुट्टी क्यों हुई भैया? बोले साहब को किसी ने गोली मार दी। हमने किसने? बोले ये नहीं पता। तो हमने तुरंत फोन लगाया एक टीचर को, हमने ये 100 नंबर लगाया कि नहीं लगाया? बोले हमने लगा दिया, आप भी लगाइए। तो हमने तुरंत 100 नंबर वहीं रास्ते से लगाना शुरू किया और तुरंत 108 नंबर लगाया। तो सूचना मिली कि पुलिस आ रही है आपके यहाँ। घटना की वजह क्या है? वजह क्या है? साहब का किसी से कोई विवाद नहीं था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्यों महाराज जी तो भगवान जाने। गोली की आवाज से स्कूल ही नहीं दहला, व्यवस्था दहल गई। पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षक और छात्रों के बीच का रिश्ता दहल उठा। मामले की जांच जारी है, लेकिन जरूरत उस जागरूकता की है जिससे गुरु शिष्य के बीच अनुशासन की डोर न कटे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।